हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे टीचर सक्सेस पॉइंट। बच्चे की जैसे मैंने बोला था कि इंग्लिश के हम PYQ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे कि कवर करें। यूनिट 1 ही चल रहा है, तो आज मैं उसी का ही एक और क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिसमें कि है कि लैंग्वेज को डिफाइन करो और मेंशन द लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश। भाषा की परिभाषा तथा अंग्रेजी भाषा की भाषिका विशेषताएं बताइए। आज हम ये समझेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज इज अ पावरफुल टूल ऑफ कम्युनिकेशन। इट हेल्प्स ह्यूमन बींग्स टू एक्सप्रेस थॉट्स, आइडियाज, इमोशन एंड एक्सपीरियंसेस. इंग्लिश हैज बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज ड्यू टू हिस्टोरिकल, सोशल एंड लिंग्विस्टिक रीजंस. भाषा क्या है बच्चों? कम्युनिकेशन का एक पावरफुल टूल है, ठीक है। भाषा संचार का एक शक्तिशाली माध्यम है जो मनुष्य को अपने विचार, अपनी भावनाओं और अनुभव व्यक्त करने में सहायता करती है। अंग्रेजी एक वैश्विक भाषा बन चुकी है, ठीक है। अब इसकी परिभाषा अगर आप देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस, तो कई स्कॉलर्स ने या सबने अपने अपने हिसाब से इसको डिफाइन किया है। तो जेस्पर्सन करके एक है, उन्होंने बोला कि लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ ह्यूमन हैबिट्स यूज टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग्स. भाषा क्या है? मानव आदतों का एक समूह है जो अपने विचारों और भावनाओं को क्या करता है? अभिव्यक्त करता है, ठीक है। स्वीट स्वीट करके एक और है, उन्होंने एक्सप्लेन किया कि लैंग्वेज इज अ एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज थ्रू स्पीच, साउंड कंबाइंड इनटू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस. भाषा ध्वनियों के माध्यम से विचारों को क्या करती है? अभिव्यक्त करती है. हम क्या करते हैं? हम एक अल्फाबेट्स बोल के अल्फाबेट सीखते हैं, अल्फाबेट से फिर हम वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड से फिर हम सेंटेंस बनाते हैं, फिर उन सेंटेंसेस से हम अपना कम्युनिकेट करते हैं. फिर है एडवर्ड्स सपायर. उनके हिसाब से लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज इज अ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्ट्रक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग यूज सिंबल्स. भाषा प्रतीकों के माध्यम से क्या करते हैं? विचारों और भावनाओं का संचार करने की मानवीय विधि है, ठीक है। लैंग्वेज क्या है? प्योरली ह्यूमन और नॉन इंस्ट्रक्टिव मेथड है जिसके थ्रू हम बात करते हैं और सिंबल्स का भी यूज करते हैं. फिर है ग्लेसन्स. लैंग्वेज इज एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. उन्होंने बोला कि भाषा जो है एक ह्यूमन बिहेवियर के लिए, मानव व्यवहार के लिए बहुत जरूरी है, एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, ठीक है. फिर है मालोनोस्की. इन्होंने बोला कि लैंग्वेज क्रिएट्स अ सोशल रिलेशनशिप थ्रू एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स. भाषा शब्दों के आदान प्रदान से, मतलब आपने कुछ बोला फिर मैंने कुछ बोला, आदान प्रदान से एक सामाजिक संबंध बनाती है. फिर है BMH स्ट्रेंज. इनके हिसाब से लैंग्वेज इज एन आर्टिकुलेटेड सिस्टम ऑफ साइंस यूज इन स्पीच. भाषा क्या है? संकेतों की व्यवस्थित प्रणाली है, ठीक है. अब आते हैं इसके जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है लैंग्वेज के. सबसे पहला है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का माध्यम. लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है, एक साधन है, एक माध्यम है, ठीक है. तो लैंग्वेज एक्सप्रेस आइडियाज, इमोशन एंड एक्सपीरियंसेस, जिसके थ्रू हम अपनी फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को, अपने अनुभव को हम बता पाते हैं. ह्यूमन गिफ्ट, मानव का वरदान है. ओनली ह्यूमंस यूज लैंग्वेज इफेक्टिवली. हम इंसान ही हैं जो एक अच्छे तरीके से, अच्छी इफेक्टिव, प्रभावी तरीके से एक भाषा का यूज करते हैं, ठीक है. वर्बल एंड नॉन वर्बल, मौखिक और अमौखिक. इट्स इंक्लूड स्पीच एंड गेस्चर्स. जो बॉडी लैंग्वेज भी है वो भी इसी का ही पार्ट है, राइट. उसके बाद है सिस्टमैटिक, व्यवस्थित प्रणाली. इंक्लूड्स फोनेटिक्स, ग्रामर, वोकेबलरी. ऐसा नहीं है कि आपने बोला इंग्लिश 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 आ गया, नहीं. इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश समझने के लिए, किसी भी भाषा को समझने के लिए आपको उसके फोनेटिक्स सीखने पड़ते हैं. अगर हिंदी की बात करें तो इ सीखना पड़ता है. इंग्लिश में है तो आपको अल्फाबेट्स ABCD सीखना पड़ेगा, फिर ग्रामर सीखेंगे, फिर वोकेबलरीज याद करनी पड़ती है. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. एक सिस्टमैटिक, एक व्यवस्थित प्रणाली है. फिर है स्ट्रक्चर, संरचित. इट हैज रूल्स एंड पैटर्न्स, ठीक है. इंग्लिश के अपने रूल्स हैं, पैटर्न्स है जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है. लिविंग एंड डायनामिक, ये जीवित व परिवर्तनशील है. लैंग्वेज चेंज विद द टाइम. लैंग्वेज, भाषा भी समय के साथ बदलती है. आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी चीजें जो बोलते हैं अच्छा पहले तो नहीं था, अच्छा वैसा हो गया. पहले विल और शैल यूज होता था, आज की डेट में शैल की जगह भी लोग विल यूज करते हैं, राइट. एक्वायर्ड स्किल्स, अर्जित कौशल. लर्न थ्रू प्रैक्टिस नॉट बाय बर्थ. देखो कोई भी भाषा है आप जन्म से नहीं सीखते हैं, हम प्रैक्टिस करके सीखते हैं. इट इज़ अ पावरफुल टूल, जैसे कि हम जानते हैं शक्तिशाली साधन है ये. हमें कल्चर और सिविलाइजेशन को डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है. अब आते हैं लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश. अभी हमने क्या समझा? सिर्फ भाषा से रिलेटेड समझा था कि कोई भी, हिंदी हो, इंग्लिश हो. मैंने हिंदी का भी आपको एग्जाम्पल दिया. अब हम समझेंगे लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंग्लिश. अंग्रेजी भाषा की क्या विशेषता है? इट इज अ आइडल लैंग्वेज, आदर्श भाषा है. इंग्लिश एक्सप्रेस ideas clearly and
प्रिसियसली। अंग्रेजी क्या है, एक बहुत ही स्पष्ट और सटीक अभिव्यक्त देती है, ठीक है। इंग्लिश में हम जो है अपने आइडियाज को बहुत क्लैरिटी के साथ अपनी एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपने कहा मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी यार, आई एम वेरी हैप्पी, ऑल द बेस्ट बोलते हैं ना इस तरीके से। फिर है प्रोग्रेसिव लैंग्वेज, प्रगतिशील भाषा है। लैंग्वेज चेंज विद द टाइम, इंग्लिश चेंजेस विद द टाइम। जो अंग्रेजी भाषा है वो समय के साथ क्या हो रही है, विकसित हो रही है, बदल रही है। पहले ऑल्ड था, अब मॉडर्न इंग्लिश आ गई है, राइट। वास्ट वोकेबलरी, विशाल शब्द भंडार है। इंग्लिश हैज अ रिच कलेक्शन ऑफ द वर्ड्स, अंग्रेजी में बहुत ही बड़ा शब्द का भंडार है। इसके कई सारे शब्द है, जैसे बहुत सारे तो सिनोनिम्स हैं, लाइक बिग, लार्ज, ह्यूज। दोनों का ही, तीनों का ही मतलब बड़ा है, राइट। बिग का भी मतलब बड़ा है, लार्ज का भी मतलब बड़ा है, ह्यूज का भी मतलब बड़ा है। फिर है आपका ग्लोबल लैंग्वेज, वैश्विक भाषा, स्पोकन वर्ल्ड वाइड इन एजुकेशन, साइंस एंड बिजनेस। अंग्रेजी जो है, इंग्लिश जो है, विश्व स्तर पे मतलब वर्ल्ड वाइड जो है उपयोग होती है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर में हो, साइंस में हो, बिजनेस में हो, हर जगह इंग्लिश का यूज होता है। इट इज अ फ्लेक्सिबल लैंग्वेज, राइट, लचीली भाषा है। इंग्लिश है इजिली अडॉप्ट वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस। इंग्लिश जो है वो दूसरी भाषाओं से अपने वर्ड्स को क्या करती है, अडॉप्ट कर लेती है। जैसे गुरु, ठीक है, या योगा, ये सब कहाँ से है, हिंदी से लिए हुए शब्द हैं। उसके बाद आप कहा थे रिच लिटरेचर, समग्र सहायता। इंग्लिश लिटरेचर कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ। अंग्रेजी साहित्य जो है वो बहुत ही समृद्ध है, और वो मतलब लाइफ के हर एस्पेक्ट्स को कवर करती है। साइंटिफिक एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर, वैज्ञानिक संरचना, इट्स अ क्लियर ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसकी जो व्याकरणिक संरचना है वो काफी स्पष्ट और क्या है, तार्किक है, क्लियर है और काफी स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का माध्यम, वाइडली यूज्ड इन ग्लोबल कम्युनिकेशन। विश्व संचार में बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका है इस लैंग्वेज की। अब हम समझते हैं कि एक सेकेंड बच्चों, ठीक है। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ लैंग्वेजेस, भाषा के कार्य क्या है वो हम समझेंगे। भाषा के तीन मेन काम है। सबसे पहला है एक्सप्रेसिव, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं ना, चाहे हंसी हो, खुश हो, दुख हो, अपसेट हो, जो भी है, पेन है, आप एवरीथिंग। सेकंड है इंफॉर्मेटिव, सूचना, नॉलेज। थर्ड है डायरेक्टिव, निर्देश, ऑर्डर्स देना, ठीक है। तो भाषा के ये तीन फंक्शन है जो हम इस तरीके से यूज करते हैं। तो कंक्लूजन क्या है बच्चों इसका, लैंग्वेज इज essential for communication and development. English, due to its rich vocabulary, flexibility, and global use, has become one of the most important language in the world. भाषा मानव जीवन के लिए क्या है, आवश्यक है, और अंग्रेजी अपनी विशेषताओं के कारण विश्व की प्रमुख भाषा बन गई है। तो इसको याद करने के लिए आपको टिप क्या रखना है, DCEFC, DCEFC, DCEFC। डी से आप पहले क्या बताएंगे, डेफिनेशन। सी से आप बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर ई से आप बताएंगे इंग्लिश के फीचर्स। फिर एफ से आप बताएंगे इसके फंक्शन, और फिर सी से बताएंगे कंक्लूजन। ओके, आपको जो है इसका एक माइंड मैप और जो रिवीजन पेज, जो रिवीजन शीट होती है, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे मेरा चैनल है सेम नाम से, टीचर सक्सेस पॉइंट से। प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। इवन कुछ मैंने डायग्राम्स में भी यहाँ चार्ट शेयर्स करे हैं, आप वो फॉलो करके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी मेरा पेज है, आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं शॉर्ट्स डालती हूँ रिलेटेड टू काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं अलग अलग, तो आप वहाँ मुझे फॉलो कीजिए। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, अगर आपको टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं, तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।